क्या सिर्फ अब हम साथ नहीं रह सकते बोलने से डिवोर्स मिल जाता है? क्या अफेयर करना अब लीगल हो गया है? क्या मेंटल टॉर्चर भी डिवोर्स का वैलिड ग्राउंड है? अगर आपको लगता है कि डिवोर्स सिर्फ इमोशनल डिसीजन है तो रुक जाइए। कोर्ट के लिए डिवोर्स एक स्ट्रिक्टली लीगल प्रोसेस है। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(1) को डिटेल में समझेंगे, इलस्ट्रेशन और इंपॉर्टेंट केस लॉस के साथ। सबसे पहले समझिए, इंडियन लॉ मैरिज को लाइटली डिसॉल्व नहीं करता। कोर्ट तभी डिवोर्स देता है जब सेक्शन 13(1) में मेंशन स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स एविडेंस के साथ प्रूव हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 13(1)(i) अडल्ट्री। अगर स्पाउस वॉलंटरली किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है तो ये अडल्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन वी यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में अडल्ट्री को क्रिमिनल ऑफेंस से डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब जेल नहीं होगी। अडल्टरी अब भी डिवोर्स का वैलिड सिविल ग्राउंड है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हस्बैंड किसी और के साथ कंटिन्यूअस इलिसिट रिलेशनशिप में है, होटल रिकॉर्ड्स, इंटीमेट चैट्स या सस्पिशियस कॉन्डक्ट के थ्रू वाइफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव कर देती है तो कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। सेक्शन 13(1)(ia) क्रूअल्टी। क्रूअल्टी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी। रोज मारपीट करना, फिजिकल असॉल्ट करना, ये फिजिकल क्रूअल्टी है। लेकिन कॉन्स्टेंट ह्यूमिलिएशन, अब्यूसिव लैंग्वेज, फॉल्स एलिगेशंस, कैरेक्टर असैसिनेशन या पब्लिक इंसल्ट, ये मेंटल क्रूअल्टी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी में ऑब्जर्व किया कि क्रूअल्टी का मतलब है ऐसा कॉन्डक्ट जो स्पाउस के लिए मैरिड लाइफ को अनबेरेबल बना दे। हर छोटी सी लड़ाई क्रूअल्टी नहीं होती, सिवेरिटी, इंटेंशन और इम्पैक्ट मैटर करता है। सेक्शन 13(1)(ib) डिसर्शन। यहां दो एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूव करने होते हैं। पहला, कंटिन्यूअस 2 साल का सेपरेशन। दूसरा, परमानेंटली छोड़ देने का इंटेंशन, जिसे एनिमस डेजरेंडी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती में क्लैरिफाई किया कि सिर्फ अलग रहना डिसर्शन नहीं होता, इंटेंशन परमानेंटली अबैंडन करने का होना जरूरी है। अगर स्पाउस मजबूरी में अलग रह रहा है या रीजनेबल कॉज है तो डिसर्शन प्रूव नहीं होगा। सेक्शन 13(1)(ii) कन्वर्जन। अगर स्पाउस हिंदू रिलीजन छोड़कर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए तो दूसरा स्पाउस डिवोर्स फाइल कर सकता है। सिर्फ नाम या फॉर्मल डिक्लेरेशन सफिशिएंट नहीं होता। सेक्शन 13(1)(3) मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर इतना सीरियस होना चाहिए कि नॉर्मल मैरिड लाइफ पॉसिबल ना हो। हर डिप्रेशन, हर एंजाइटी डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है। कोर्ट इलनेस की डिग्री, ड्यूरेशन और मैरिटल लाइफ पर उसका इंपैक्ट देखता है। अगर डिसऑर्डर की वजह से कोहैबिटेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए तब डिवोर्स मिल सकता है। सेक्शन 13(1)(v) वेनेरियल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म। अगर स्पाउस कम्युनिकेबल सेक्सुअल डिजीज से सफर करता है तो यह डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। डिजीज कम्युनिकेबल फॉर्म में होना जरूरी है। सेक्शन 13(1)(6) रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर स्पाउस संन्यास लेकर वर्ल्डली लाइफ कंप्लीटली अबैंडन कर दे और लीगली रिकग्नाइज्ड रिलीजियस ऑर्डर ज्वाइन कर ले तो मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। सिर्फ घर छोड़ देना रिनाउंसिएशन नहीं है। सेक्शन 13(1)(7) प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। साल तक कंटिन्यूअसली मिसिंग हो और उसकी कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि वो डेड है। इस सिचुएशन में सर्वाइविंग स्पाउस डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? सिर्फ अब हम साथ नहीं रह सकते बोलने से डिवोर्स नहीं मिलता। हर ग्राउंड को कोर्ट में लीगली प्रूव करना पड़ता है। सेक्शन 13 एक हस्बैंड और वाइफ दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन देता है। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है या फैमिली लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सेक्शन 13 एक हस्बैंड और वाइफ दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन देता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।